साल 2014 की सर्दियों की बात है। दिल्ली की गलियों में कुहासे की चादर लिपटी हुई थी और राजीव चौक की भीड़ हमेशा की तरह भागती दौड़ती नजर आ रही थी। उन्हीं चेहरों में एक चेहरा था, आरव। एक शांत, गंभीर, लेकिन नजरों में कुछ खास चमक लिए हुए लड़का। वह रोज मेट्रो से ऑफिस जाता, मगर उसकी सुबह तब शुरू होती जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसे सिया की एक झलक मिलती। सिया एक चंचल, हंसमुख लड़की थी जो अपने कानों में ईयरफोन लगाए दुनिया से बेखबर अपने गानों में खोई रहती थी। आरव ने कभी उससे बात नहीं की, मगर उसकी सुबह सिया की झलक से रंगीन हो जाती थी। आरव की मोहब्बत चुपचाप थी। उसने कभी सिया को परेशान नहीं किया, कभी उसका पीछा नहीं किया, बस रोज उसे देखता और मुस्कुराता रहता। दिन बीतते गए, महीनों में बदले, और अब आरव को उसकी आदत हो गई थी। सिया अब उसकी सुबह की जरूरत बन चुकी थी। एक दिन जब आरव प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो सिया नहीं थी। पहला दिन, फिर दूसरा, फिर हफ्ता गुजर गया, लेकिन सिया का कोई अता पता नहीं था। आरव बेचैन हो गया। उसकी चुप मोहब्बत में अब खालीपन था। करीब 1 महीना गुजर चुका था। आरव धीरे धीरे उस दर्द को स्वीकार कर चुका था कि शायद सिया अब कभी नहीं मिलेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम कनॉट प्लेस के एक बुक कैफे में वो अपनी किताबों में खोया बैठा था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप रोज राजीव चौक मेट्रो से ट्रैवल करते हैं? आरव ने जैसे ही पीछे देखा, उसके दिल की धड़कन रुक गई। वो सिया थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस हल्का मुस्कुराया। सिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको कई बार देखा है। आप बहुत शांत और अलग से लगते थे। मुझे अच्छा लगता था आपको देखना, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। फिर एक दिन अचानक मेरा ट्रांसफर हो गया था। आरव अब भी चुप था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। सिया ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो हम कॉफी साथ पी सकते हैं। उस शाम की कॉफी के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वे दोनों हर हफ्ते मिलते, साथ किताबें पढ़ते, गाने सुनते और सबसे बढ़कर एक दूसरे को समझते। मगर असली इम्तिहान तो अब भी बाकी था। करीब 8 महीने बाद सिया के पापा ने उसकी शादी की बात छेड़ दी। लड़का लंदन में काम करता था और शादी जल्द से जल्द करनी थी। सिया उलझन में थी। वो आरव से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने कभी अपने मन की बात आरव से कही नहीं थी। और आरव, वो अब भी अपनी चुप मोहब्बत में डूबा था। एक शाम सिया ने हिम्मत करके पूछा, आरव, अगर मैं चली जाऊं हमेशा के लिए तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो मैं हर सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जैसे पहले करता था। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहती थी कि आरव कुछ और कहे, रोक ले उसे, मगर शायद वो कभी बोल नहीं पाएगा। अगले दिन सिया ने आरव को एक लिफाफा थमाया और कहा, शादी के एक दिन पहले खोलना। और फिर वो चली गई। शादी के एक दिन पहले आरव ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। उसमें एक खत था,